हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें कहा गया है कि ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन, यानी कि एक सॉलिड शेप है वो कोन की शेप में है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, और उसे स्टैंड करना है किसी हेमिस्फीयर के ऊपर, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस वो 1 सेंटीमीटर लेनी है, एंड द हाइट ऑफ कोन, साथ ही साथ जो कोन शेप है उसकी हाइट इक्वल टू द रेडियस, वो रेडियस के इक्वल है, यानी रेडियस 1 सेंटीमीटर थी तो हाइट भी 1 सेंटीमीटर ही लेनी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई, यानी पाई की जो वैल्यू 22/7 होती है वो अपने को ओपन नहीं करनी, पाई की फॉर्म में ही रखना है। तो सबसे पहले समझिए कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो ये अपन ने कोई बनाया एक हेमिस्फीयर, कौन सी शेप बना दी, एक हेमिस्फीयर शेप, और इसके ऊपर सरमाउंट करना है अपने को कोई कोन शेप को। तो ये मैंने बना दिया कोई कोन शेप। तो जहां पर जिस क्वेश्चन में भी आप वॉल्यूम पूछेंगे तो आपको यहां इसका टीएस से सीएस से क्या निकालना है, उस पार्ट पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। वॉल्यूम के अंदर डायरेक्ट क्या करो, जो जो शेप देते हैं, जैसे ये कौन सी शेप है, ये आप कहोगे कि कौन शेप है, ये कौन सी शेप है, ये आपकी हेमिस्फीयर शेप है, तो दोनों की वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए, पूरे पार्ट का वॉल्यूम निकल जाएगा। हमें टीएससी की तरह सीएस से इसका बेस ये सब ऐसा कुछ चूज करने की जरूरत नहीं होती। ओके, तो मैं यहां पर बता देता हूं आंसर नंबर 1 के अंदर लिखा मैंने रेडियस ऑफ कॉन एंड हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों की रेडियस इक्वल है ना, इसलिए दोनों को साथ में लिख लेते हैं, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, वहीं पर हाइट ऑफ कॉन, तो वो हमें कहा था कि रेडियस के इक्वल है, यानी कि 1 सेंटीमीटर वो रहेगी। अब बता देते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ शेप, ये जो आपको शेप दी है, तो मैंने कहा कि शेप वाली जो वॉल्यूम निकालना होता है उसमें जितने भी डायग्राम होते हैं उन सबको प्लस। वॉल्यूम में कभी भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यानी कि एक शेप कौन है एक हेमिस्फीयर, दोनों को प्लस कर देंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ कॉन और प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, एचएम लिख रहा हूं मैं। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है, ये अपना होता था पाई आर स्क्वायर एच, यानी सिलेंडर का फॉर्मूला, और अपॉन में इसके आता है 3 हमेशा। ओके, प्लस ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है 2/3 और पाई आर क्यूब। यहां पर देखिए कि इन दोनों में क्या पार्ट कॉमन आ रहा है, यानी पाई यहां से कॉमन आ रहा है, पाई यहां से कॉमन निकाल दीजिए, अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा आर का स्क्वायर और इंटू में एच और अपॉन में 3, प्लस ऐसे ही यहां से 2/3 और पाई को निकाल रखा है कॉमन बाहर, यानी आर क्यूब ही रहेगा। अब अपन जो ये 1 है और ये जो 1 है, यानी हाइट और रेडियस, वो यहां पर फिल कर देते हैं। जैसे कि पाई का मैंने पाई लिखा क्योंकि हमें पाई में रखना था आंसर। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 1, यानी 1 का स्क्वायर, इंटू में हाइट कितनी है 1, यानी 1 ही ये आ जाएगी, और ऐसे ही अपॉन में 3 है वो आ जाएगा, प्लस 2/3, यहाँ पर आर क्यूब है, यानी आर की वैल्यू 1 है तो वो करके क्यूब लगा देंगे और साथ में कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। पाई का आ गया पाई, ब्रैकेट क्लोज, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 1, अपॉन में 3 है वो चलेगा, प्लस में इधर से 2 है, ये 2 आ जाएगा, और ये 3 ये भी आ जाएगा, और 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 1 से 2 मल्टीप्लाई कराएं तो 2 ही आ जाएगा। ओके, अब इनका ले लेते हैं एलसीएम, पाई को पाई रहने देते हैं, अंदर वाले का ले लिया एलसीएम, क्या आया, ये आया 3, और यहाँ पर 1 + 2 है, ये एज इट इज आ जाएंगे। तो क्या आ गया, पाई का पाई, 1 और 2 कितना होता है, यानी कि 3, और अपॉन में 3 है वो रह जाएगा, 3 से 3 को कर दिया कट, सिंपल क्या बच गया पाई, तो ये लिख देंगे पाई। और हमें कहा था वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए यूनिट सेंटीमीटर में थी, तो पाई और ये लगा देंगे सेंटीमीटर, और वॉल्यूम के लिए आता है हमेशा क्यूब, एरिया के लिए क्या लगाते थे स्क्वायर। ओके, तो यहां पर लगाएंगे पाई सेंटीमीटर क्यूबिक, यही हमारा आंसर होगा। ओके।